सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि साधना के लिए जब कोई योगी मेडिटेशन करता है, साधना करता है, तो ऐसा क्यों बताया गया है कि एक मुलायम वस्त्र पे बैठो। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि किसी चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर सीधे बैठ जाओ। कृष्ण ने 6ठे अध्याय में ये कहा है कि बहुत सारी चीज़ें बिछाओ, मृग छाल बिछाओ। बेसिकली तुमने शिव शंकर को भी देखा होगा, बैठते तो चट्टान के पे, लेकिन एक छाल बिछा लेते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जितने भी योगी हुए हैं इनको एक चट्टान या किसी भी चीज़ में बैठने के लिए एक मुलायम सरफेस पे बैठने की सलाह दी जाती है। ऐसा है, इसका बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न है जो कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी योगी अगर वो सच्चा असली में योगी है और उसको सिद्धियां प्राप्त हैं और वो असली है, तो वो कभी भी सख्त सरफेस पे नहीं बैठेगा। ये नियम याद रख लेना। वो कभी भी सीधे एक मान लो तखत बिछा दो, उसके ऊपर नहीं लेट पाएगा। वो ज़्यादा देर, थोड़ी देर लेट सकता है, 5 मिनट, उसके बाद वो नहीं लेट सकता। कोई भी हार्ड सरफेस ज़मीन पर उससे कह दो लेट जाओ, नहीं लेटेगा। योगी नहीं लेट सकता थोड़ी देर के बाद। उसके पीछे कारण ये है कि उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं उसकी बॉडी के। उसके पीछे अगर वो बैठेगा ना तो थोड़ी देर बाद उसकी हड्डियों में पेन होने लगेगा। वो कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, लेकिन वो न्यूरॉन्स की स्टाइल है उसकी। उसके न्यूरॉन्स इतना अधिक सरफेस पे आ जाते हैं कि वो उसको बैठने ही नहीं देते उस ज़मीन पर। इसीलिए वो सख्त सरफेसेस को अवॉइड करेंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो हमेशा एक हार्ड सरफेस पे अवॉइड करेंगे और वो एक सॉफ्ट सरफेस को ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट जो है वो कुशनिंग देता है न्यूरॉन्स को, और न्यूरॉन्स में जो एनर्जी फ्लो करती रहती है उसका कांस्टेंट फ्लो चाहिए। अगर किसी हार्ड सरफेस पे बैठा दोगे तो हाथ दबेगा, तो न्यूरॉन्स में जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, वो चेक होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सॉफ्ट सरफेस लाओ। अब मैं आजकल के बाबाओं की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो असली में सिद्ध योगी महापुरुष हुए हैं, जिनको मतलब जो असली थे, जिनके पास सिद्धियाँ रिद्धियाँ थीं, उन सब ने यही मेथड अपनाई है। इसलिए अगर तुम कुछ आध्यात्मिक गति कर रहे हो, आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो, तो जब भी कभी भी मेडिटेशन पर बैठो तो ये जो तुम्हारे योगा मैट वैट आते हैं सब बेकार हैं। यूज़ अ थिक वन। ठीक है, एक मोटा सा कारपेट पे बैठो और धीरे धीरे करके उसी में मेडिटेशन किया करो, ताकि तुम्हारी बॉडी जो है ना, न्यूरॉन्स, उनमें किसी भी प्रकार का एनर्जी बैरियर ना लगे। कहीं से भी, नीचे से, साइड से, कहीं भी बैठने पे कोई भी उसमें बैरियर ना उत्पन्न हो। और इसीलिए तुम, ताकि ध्यान साधना में तुम आराम से बैठ सको। तो न्यूरॉन्स के सरफेस पे ज़्यादा आने की वजह से योगी सॉफ्ट उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।